नमस्ते दोस्तों। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था आसान प्रैक्टिस छोटे छोटे स्टेप में और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कैसे बनाना है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम बात करते हैं मेजरमेंट्स के बारे में, जो कि किसी भी सिलाई के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके बिना सिलाई अधूरा है। अगर उसकी जानकारी अच्छे से ना हो तो आप जो भी कटिंग्स करेंगे वो सारा कुछ गलत हो सकता है। बहुत से बिगिनर सोचते हैं मेजरमेंट लेना बहुत हार्ड काम है। अगर आप मेजरमेंट ले भी लेते हैं तो उससे आप कटिंग करने में आपके हाथ कांपने लगते हैं। आपको डर होता है कि कहीं हम ये मेजरमेंट से कटिंग कर रहे हैं वो गलत ना हो जाए, कपड़ा छोटा ना पड़ जाए, या बड़ा हो जाए तो बेढंगा ना दिखे। ये सारे चीज़, ये उसमें कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है, क्या है, ये सारा चीज एकदम लगता है कि दिमाग को चकरा देगा। और बहुत सारे बिगिनर्स जो हैं इसी में उलझ कर रह जाते हैं। आप लोग सही टिप्स और सही जानकारी से, सही प्रैक्टिस से आप परफेक्ट, आप प्रोफेशनल की तरह काम करने लगेंगे। इसलिए थोड़ा हिम्मत आपको भी करना होगा अपने डर को अपने अंदर से भगाने के लिए। सबसे पहला चीज कि आपको सही तरीके से नाप लेना होगा। नाप में क्या क्या जरूरी है, इस चीज को पहले नोट करना होगा। एक पेपर और पेन लीजिए, उसमें आप पहले सारे जैसे शोल्डर है, चेस्ट है, आपका बैक, ये हिप है, सॉरी, शोल्डर है, आपका चेस्ट है, वेस्ट है, हिप है, लेंथ है, ये सारे चीज को पहले आप एक पेपर पेन लेकर के उसको नोट कर लें, ताकि जो भी मेजरमेंट आप लेंगे, आप जहाँ से नाप रहे हैं, आप उस जगह पर आप फटाफट नोट कर लें। क्योंकि बिगिनर्स लोग बहुत छोटे छोटे नंबर्स को भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बस इस वजह से। ऐसा मेजरमेंट लेने के लिए फ्लेक्सिबल टेप लीजिए आप, जो इंची टेप आता है अभी मार्केट में, हर जगह मिल जाएगा आपको, कोई भी छोटे बड़े दुकान में मिल जाएगा, या वो सिंगार स्टोर हो। आजकल तो ये राशन दुकान वाले लोग भी रखते हैं, क्योंकि हर गली मोहल्ले में ये राशन दुकान होता है, हर गली मोहल्ले में लोग सिलाई करने वाले होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हर जगह आपको मिल जाएगा। तो वो फ्लेक्सिबल टेप आप रखिए, जिससे कि आप आसानी से उसको अगर घुमाना है तो घुमाइए, या फिर सीधा करना है आप आराम से नाप सकते हैं। टेप को नापते समय बहुत ज़्यादा टाइट भी ना पकड़े और बहुत ज़्यादा लूज भी ना छोड़े, बराबर तरीके से आराम से आप पकड़ करके उसको नापें। जब आप मेजरमेंट पूरी तरह ले लेते हैं तो फिर आपको कपड़े पर मार्किंग करना होता है। जब आप कपड़े पर मार्किंग करने जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि आप कपड़े को फोल्ड करें। अब उस कपड़े को फोल्ड करने के लिए आप सही तरीके से कपड़े को जो रखिए, उसको अच्छे से फ्रेश करके आप फोल्ड कीजिए कि एक भी तह आगे पीछे ना हो। क्योंकि अगर आगे पीछे तह रह गया तो उसके बाद आप जो भी कपड़ा कटिंग करेंगे तो उसमें आपका क्या होगा, बराबर कटिंग नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, जिसकी वजह से आप जो भी कपड़ा सिलेंगे वो छोटा पड़ जाएगा, या आपका अलाइनमेंट उसका बिगड़ जाएगा। कपड़े पर जब भी मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करने के लिए आप चौक का इस्तेमाल कीजिए। नॉर्मल ऐसे चौक जो बच्चे यूज करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। ऐसे सिलाई वाले दुकान पे जब भी आप जाएंगे तो चौक मिट्टी बोल करके एक चौक आता है, जो कि वो कपड़े पर लगाने के लिए ही होता है, वो आप ले सकते हैं। या फिर एक स्केच पेन आता है, वो पेन आता है फैब्रिक पेन, जो कि वो आप कपड़ा जब धुलेंगे तो वो मार्किंग आपका खत्म हो जाता है। एक मोम का आता है, जो कि आप उससे मार्किंग कर लिए, जब कपड़ा धुल लिए, आयरन किए, तो वो मार्क आपका खत्म हो गया। तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं और उससे आप प्रॉपर उसको मार्क कर लें। मेजरमेंट को अच्छे से मिला करके और उसको प्रॉपर मार्क करें, उसको रीचेक करें। विदाउट रीचेक आप कपड़े को कटिंग ना करें कभी भी। जब आप मार्किंग कर लिए उसके बाद कपड़ा जब कटिंग करने चलते हैं तो कैंची को स्लोली स्लोली चलाएंगे, ये नहीं कि फटाफट फटाफट एकदम हाथ चला रहे हैं। उसमें क्या होगा कि आपका जो भी कपड़े का एज होगा वो रफ हो जाएगा, या फिर आधा टेढ़ा गलत कट जाएगा। इसलिए आप इस चीज का खास ध्यान रखें, स्लोली स्लोली आप कैंची को चलाएं।
और अगर आपको फिर भी बहुत डर लग रहा है तो पहले आप स्क्रैप कपड़े पर या फिर कोई ऐसे दूसरा वेस्ट कपड़ा पड़ा हुआ है आपके पास, तो उस पे आप उस चीज़ को नाप करके, आप मार्किंग करके उसको पहले एक बार प्रॉपर तरीके से कट करके, अगर फिर भी डर है तो रफली स्टिच करके आप उसको पहले एक बार चेक कर लें। जब स्क्रैप कपड़े पर आप चेक कर लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, और तब आप जा कर के नए कपड़े पर ये काम करें तो आपके अंदर का जो खौफ है, आपके अंदर का जो डर है, वो काफ़ी हद तक निकल चुका होगा। अब आते हैं कटिंग करते समय होने वाली गलतियाँ। जैसे कि अगर आप मेजरमेंट लेते हैं, उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी आप अगर प्लस माइनस कर दिए तो आपका मेजरमेंट सही नहीं लगेगा। इसके वजह से आपका गलत कपड़ा कट जाएगा, या तो आप छोटा नाप ले लिए तो आपका कपड़ा गलत कट जाएगा, या फिर बहुत बड़ा नाप ले लिए तो भी आपका कपड़ा गलत कट जाएगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। कभी भी अगर आपको छलकने वाला कपड़ा हो, जैसे कॉटन ना हो आपके पास, जॉर्जेट हो, सिल्क हो, या फिर शिफॉन हो, इस टाइप का अगर कुछ कपड़ा आप कटिंग करने जा रहे हैं तो उसको पहले पिन मारिए। पहले से उसको अच्छे से फ्रेश कीजिए, फ्लैट कीजिए, उसको फोल्ड करना फोल्ड कीजिए और उसमें आप पहले पिन मारिए। पिन मार करके आप उसको सेट कर लीजिए और तब मार्किंग कीजिए, तब आप कटिंग कीजिए, आपका कहीं से गलती नहीं होगा। जब आप कर्व एरिया को कटिंग करते हैं, जैसे कि आर्म होल, नेक लाइन्स, ये सारे चीज़ को अगर आपको कटिंग करना होता है, उस टाइम पर आपका हाथ जो है अच्छे से गोलाई में चल नहीं पाता है। इसके लिए आपको बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप या तो पहले पेपर ढेर सारा ले लें और उसमें राउंड 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 कटिंग करते चले, पेन से निशान लगा लें और उसी लाइन को कटिंग करते चलें, तो आपका हाथ धीरे 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 जा करके बैठ जाएगा आपको राउंड कटिंग करने के लिए। फिर उसके बाद आप स्क्रैप कपड़ा लें और उस पर आप राउंड राउंड कटिंग करें। चाहे आर्म होल का आप निशान लगा करके आर्म होल कटिंग करें, गले का निशान लगा करके गले का कटिंग करें, लेकिन करें और ये कुछ ज़्यादा मात्रा में करें तो आपका हाथ जो है उसी तरीके से मूव करने लगेगा और आपका कटिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। याद रखिए कि सही मेजरमेंट के बिना सही तरीके से सिलाई आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप सही मेजरमेंट नहीं लेंगे तो सही कटिंग कैसे करेंगे? सही कटिंग नहीं होगा तो आपका सिलाई नहीं होगा सही, और अगर सिलाई सही नहीं होगा तो जो आप कपड़ा बनाएंगे वो आपका छोटा या तो हो जाएगा या तो बड़ा हो जाएगा, आपका सही से बैठेगा ही नहीं वो। तो आप थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ी सतर्कता के साथ आप अगर कट करते हैं तो आपका कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से और सही नाप में होगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। फिर एक चीज़ है कि मार्कर से बहुत लोग डरते हैं कि हम अभी निशान जो लगा रहे हैं वो गलत निशान लग गया तो फिर हम उलझ जाएंगे कि ये कटिंग कैसे करेंगे। अगर आप एक बार किसी मार्कर से निशान लगा रहे हैं और आपका गलत निशान लग गया है, वो बिना वॉश का रिमूव नहीं हो सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आप 2 कलर का अपने पास मार्कर रखिए, जिससे कि आप वो जो आप एक पहले से निशान लगाएं वो गलत है तो दूसरे कलर से आप निशान लगाइए, ताकि आप ये दिमाग में रख सकें कि हाँ, अभी जो हम कलर चेंज किए हैं वो मेरा सही है, और पुराने वाले को एक कट का निशान लगा दीजिए। ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं। रिमूव होने वाले मार्कर्स रखिए। ऐसा नहीं कि अभी जो घर में आपका कहीं देखिएगा बच्चे लोग कुछ भी पढ़ने लिखने वाला मार्कर रखते हैं, स्केच पेन रखते हैं, ये सारा कुछ नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो कपड़े पर जब जाएगा तो वो आपका दाग छोड़ेगा और वो छूटेगा ही नहीं। तो कपड़े के लिए अलग से आता है जो उस मार्कर को आप यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बात किया कि कपड़े का सही मेजरमेंट कैसे लें और सही कटिंग कैसे करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो आप तक पहुंच पाएगा। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि सिंपल कुर्ती कैसे कटिंग करेंगे। और
आगे और भी बेसिक से एडवांस भी आप लोगों को नॉलेज मिलेगा। हम आए हैं आप लोगों का सिलाई का जो खौफ बैठा हुआ है वो आपके अंदर से निकालने के लिए। तो जुड़े रहें हमसे, बात कीजिए हमसे, कमेंट कीजिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप सिलाई सीखते रहें, करते रहें और मस्त रहें।